गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नंद किशोर यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी पाठ थे, महत्वपूर्ण भाग, वो सब देख लिए थे। आज हम मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो इस बार बताए भी थे कि मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ रूस के संविधान से हम लोग मौलिक कर्तव्य को लिए हुए हैं। ठीक है। आयरलैंड से आपको नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता संसदीय व्यवस्था की प्रावधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा तथा शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो ध्यान दीजिएगा, उस बार भी बताए थे कि संविधान में मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। सवाल क्या कह रहा है अगला कि किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। चलिए अभी भी बताएं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? देखिए, हम उस समय बताया भी थे कि 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, जिसमें 2002 ईस्वी में एक और जुट गया था। तो 2002 में एक जुटा था तो टोटल मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हो गए थे। इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। ठीक है। लेकिन 2002 के अगर पहले की बात बोलेगा तो 2002 के पहले 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। 2002 के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। और कौन मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं ये भी चीज़ हम आपको बता दिए थे। ठीक है। कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के लिए जो परिवार हैं, गार्जियन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर गौर कीजिए। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया? किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया? तो भाग 4 के उस समय भी बताए थे। ठीक है। वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी बताएं कि वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को, देखिए हम बताए थे कि मौलिक कर्तव्य की अवहेलना यानी मौलिक कर्तव्य को जो ना मानते हैं तो उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है ना, उनके लिए कोई दंड की व्यवस्था भी नहीं किया गया है। जरूरी नहीं है कि मानना ही है, अगर नहीं मानेंगे तो दंड की व्यवस्था किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अपवाद में 2 हम बता दिए थे, जैसे पर्यावरण का संरक्षण करना है ना, और झंडा का, राष्ट्रीय गीत का, इस चीज़ का सम्मान करना, ये अनिवार्य है। लेकिन और सब चीज़ मानिए या ना मानिए उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। ये कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो अभी बताएं, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के माध्यम से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन गौर कीजिए। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ध्यान दीजिए, संविधान का पालन करना। जब मौलिक कर्तव्य के बारे में हम बता रहे थे तो शुरू में लिखा था कि सभी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को संविधान का पालन करना चाहिए, ये चीज़ तो दिया हुआ है। देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, उसमें दिया हुआ था। सार्वजनिक संपत्ति, देखिए यहाँ पे सार्वजनिक जो है यहाँ पे आ जाएगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। ठीक है। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य का भाग है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हमारा सी आंसर हो जाएगा। ये सार्वजनिक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन गौर कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो पहला, आम भाईचारे की भावना का उजागर करना, ये मौलिक कर्तव्य हम बताए थे, कॉमन ब्रदरहुड की बात है ना, भाईचारे की भावना को उजागर करना। ठीक है। और हारमोनी भी बताए थे। ठीक है।
और क्या कह रहा है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण, इसको होल्ड रखते हैं, इस तरह का बात हम नहीं बताए थे। वैज्ञानिक संस्कारों का विकास करना, ये भी बात बताए हुए थे, मौलिक कर्तव्य में था, है ना। और भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना, यानी जितने भी भारत के विरासत स्थल हैं उस सब का क्या करना, संरक्षण करना, ये भी चीज़ बताए थे। लेकिन राष्ट्रीय उद्यम का संरक्षण करना ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मौलिक कर्तव्य से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बने हमने आप लोग को करवा दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।